तो दर्शकों, आज हम हनुमान जी के बारे में बातचीत करेंगे और आज हमारे साथ विशेष रूप से इसे हम हमारा अहोभाग्य कहेंगे, सौभाग्य कहेंगे कि हमारे गुरु स्वयं महंत श्री बालक दास जी महाराज हमारे साथ उपस्थित है। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीताराम सीताराम। तो दर्शकों, आज हम हनुमान बाबा के बारे में बात करेंगे। कहते हैं कि हनुमान सम नहीं बड़भागी। भाई, हनुमान जी को भक्त शिरोमणि कहा गया है। राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी के बारे में यह भी कहा गया है कि वे चिरंजीवी हैं। पर दर्शकों, क्या है कि इंटरनेट, यूट्यूब, इन सभी पर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें लेकर हमें कई बार स्वयं ही कंफ्यूजन हो जाता है कि सत्य क्या है और क्या चीजें भ्रामक तौर पे फैला ही जा रही है। तो सत्य सनातन धर्म के अनुसार, वेदों के अनुसार और जिस प्रकार से रामायण हो चुका है, यथार्थ में हो चुका है, उसे लेकर हम आज एक बहुत ही अच्छी बातचीत करने जा रहे हैं महंत बालक दास जी महाराज से। तो महंत जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि हनुमान जी के बारे में ये कहा जाता है कि हनुमान जी भक्त शिरोमणि हैं, राम जी के अनन्य सेवक हैं और दास्य भक्ति के भी शिरोमणि हैं। तो आपने लगातार, दर्शकों मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि महंत बालक दास जी महाराज ने लगातार हिमालय में बहुत सालों तक कड़ी तपस्या की है। इसके अलावा उनके गुरु श्री प्रेमदास जी महाराज, उनके सानिध्य में भी वे हिमालय में रहे और कई प्रकार की यात्राएं की। उनके पास कई प्रकार के अनुभव है और मैं कहूँगा कि अनुभवों का खजाना है महंत बालक दास जी महाराज। हम इसमें से जितना भी, जो भी कुछ हमारे समय में ले पाएंगे, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा अहोभाग्य होगा। तो महंत जी, हनुमान जी के बारे में बहुत सारी बातें कही है। आपके अनुसार हनुमान जी क्या है? हनुमान जी आधुनिक युग के ब्रह्मा हैं जी। सर्वप्रथम हनुमान जी के बारे में ये जानना जरूरी है कि वे सभी प्रकार के शिरोमणियों में श्रेष्ठ शिरोमणि हैं जी। और दासत्व बोध से उन्होंने उस पद को प्राप्त किया है कि जिस प्रकार से आज सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी है, इनकी कल्पांत में आयु समाप्त होने पर आधुनिक युग के ब्रह्मा इनको नियुक्त किया गया है। आप ये जाने, जिस रचयिता ने इस सृष्टि को रचा है, वो रचनाकार जिस प्रकार से हमें नचाता है, उसी में कहीं न कहीं हर एक का एक पात्र, रोल नियमित रहता है। उसमें कुछ ऐसे रहते हैं जिनको वो स्वयं याद रखते हैं, जिसमें से एक हनुमान जी श्रेष्ठ है। बाकी सब प्रकार के भक्त है, संत है, योगी है, महात्मा है और अनन्य भाव से ईश्वर को प्रेम करने वाले भक्त लोग भी हैं। इनमें से कुछ ही ऐसे लोग रहते हैं कि जिनको स्वयं रचनाकार याद रखते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी का नाम आता है। और क्यों न हो, उन्होंने उस प्रकार के कर्म भी किए हैं और उस प्रकार के वचन निभाए भी हैं। आज हनुमान जी जैसा कोई दूसरा है नहीं। और उन्होंने स्वयं ने ये स्वीकार किया था, जब वैकुंठ लोक राम जी उनको लेकर जा रहे थे, तब उन्होंने कहा, प्रभु मैं वैकुंठ आके क्या करूँगा, क्योंकि उस लोक में आप है, माता लक्ष्मी है, शेषनाग है और भी बहुत सी लीलाएं हैं, परंतु मुझे तो आपकी कथा सुनने में जो आनंद आता है वो किसी में नहीं है। तो राम जी की कथा इस मृत्यु लोक में जहाँ जहाँ पर भी होती है, वहाँ वहाँ वो वायु रूप से, सूक्ष्म रूप से अपनी हाजिरी के लिए उपस्थिति दर्ज कराने जाते हैं। भाव यह है कि जहाँ पर भी कथाकार कथा कहता हो, वहाँ व्यापार न हो, तभी उनकी हाजिरी लगती है। कई अलग अलग उदाहरण भी देखने को मिलते हैं कि हनुमान जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और यथार्थ सत्य भी है। चिरंजीवी है, जब तक चाहे अपना चोला रख सकते हैं। और जहाँ तक आप लोगों को मन में यह संदेह है कि हनुमान जी एक वानर है, कपि है, ये कपि है, वानर है, ये उस जमाने में, जिस जमाने में राम जी का अवतरण हुआ था
और रामायण का प्रसंग प्रासंगिक हुआ था, उस समय आप देखेंगे कि एक विशिष्ट प्रकार की वानरों की जाति होती थी जिनको किम पुरुष कहा जाता था। ये किम पुरुष मनुष्य मात्र ही रहते हैं, सिर्फ इनमें पूंछ का श्लेष लगा रहता है। सिर्फ हमारा क्या है कि हमारे जो पूंछ है वो हम आगे रखते हैं, हनुमान जी अपनी पूंछ पीछे रखते हैं और आगे राम का नाम रखते हैं। इतना उनमें और हमें फर्क आता है। हम अपनी पूंछ परख कराने की बात करते हैं जी, और वो राम जी की पूंछ परख करते हैं। बहुत बढ़िया बात की मान जी आपने। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न है कि आपने जैसे अभी कहा कि चिरंजीवी है, तो कहा जाता है कि 7 ऐसे लोग हैं जो चिरंजीवी है, जिनमें हनुमान जी भी है। तो इस बात का कोई प्रमाण मिलता है? हाँ, हनुमान जी जीवित है। जो भी आपका व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से सक्षम है, जो ये कहता कि मैं ट्रैकिंग कर सकता हूं, जो व्यक्ति ये जानना चाहता है हनुमान जी का रहस्य क्या है, तो इतना जरूर बता दें कि मनुष्य का प्राणी 40 हाथ हमारे मतलब 120 फीट्स और 125 फीट्स दूर से उनके दर्शन कर सकता है। अच्छा अच्छा, ये यथार्थ सत्य है, क्योंकि हिमालय में कुछ नियत ऐसा समय है जिसमें हनुमान जी 11 दिन से 18 दिन की यात्रा करते हैं। और वो यात्रा हम नहीं, कई महापुरुषों ने देखी है। हनुमान जी आज भी यात्रा करते हैं। हम उनका रूट भी बता सकते हैं कि किस रूट से कहां तक जाते हैं वो, क्या बात है, और कहां पर रुकते हैं। कुछ ये साधु लोग इस ज्ञान को नहीं बोलने का कहते हैं कि महाराज जी इस ज्ञान को गुप्त रखे, नहीं तो बहुत से लोग उस मार्ग पर जाने लग जाते, फिर वहां की महत्वता कम हो जाती जी। परंतु ईश्वरीय तत्व में कहीं किसी चीज की महत्वता कम नहीं होती। स्थान की जरूर हो सकती है, पर हनुमान जी की महत्वता पहले थी, जो आज है कल भी रहेगी। हम रहे न रहे वो रहेंगे, है ना। इसलिए हनुमान जी का अगर थोड़ी जानकारी लेना हो, सर्वप्रथम आप जमुनोत्री जाए जी, बीच में फूल चट्टी, राणा चट्टी, हनुमान चट्टी लगती है। अच्छा, तो हनुमान चट्टी पे थोड़ा चढ़कर देखें, एक हनुमान जी का साधारण सा मंदिर बना मिलेगा। वहीं से बंदरपूछ की यात्रा होती है। अच्छा, उसी पर्वत से कालू विनायक के लिए भी जाया जाता है। और वहां पर बहुत दूर से, अगर आपके पास आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजिकल आपके पास चीजें होगी, वहां एक पीपल का वृक्ष है। अच्छा, उस पीपल के वृक्ष में आप नॉर्मल पीपल देखेंगे, एक किनोरी रहती डंडी आगे, उसमें 3 किनोरियां रहेगी, राम, लक्ष्मण और सीता। क्या बात है। उस वृक्ष पे उनका विश्राम है। अच्छा, और ये राखी पूनम के आसपास इनका विश्राम होता है। राखी पूनम के 1 या 2 दिन पहले, और रक्षाबंधन का जो समय है, ये यमुनोत्री तरफ हो आते हैं बंदरपूछ से। ये उनकी यात्रा का मार्ग है। और लगभग कहा जाता है 11 से 18 दिन की यात्रा होती है। और इनको सभी साधु लंगड़े बाबा बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि जिन्होंने देखा वो भी जानते हैं कि ये भी एक पैर उठाकर चलते हल्का सा। अच्छा, जिस प्रकार से एक जिसको चोट लगी व्यक्ति चलता हो। क्योंकि मेघनाथ ने जब इनको ब्रह्मास्त्र चलाया था, तब उन्होंने उनके पैर में ये लपेट लिया था और उनका मान रखा था, तब से उनको लंगड़े बाबा बोलने लगे। अच्छा अच्छा, सारे साधु उनको उस भाषा में ही जवाब देते हैं। और दर्शन लोग बहुत दुर्लभ कहते हैं। अच्छा, ये बात है कि देखिए, हम कह देंगे कि आपको दर्शन हो जाएंगे, परंतु जिसके दर्शन होना वो दर्शन देना भी तो चाहे आपको। ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। क्या होता है, जैसे आप रामचरितमानस उठाकर देखें कि कितना भी आप धर्म संगत कार्य करें, है ना, वही जो राम रचि राखा, बिल्कुल सही। जैसे प्रताप भानु और अरिमर्दन का वर्णन दिया है, वो जिस पर वेदों के अनुसार राज्य करते थे, सेवन करते थे और समय समय के अनुसार सब काम करते थे, परंतु ईश्वर विरुद्ध इच्छा के उनका जो भी कार्य हुआ वो उनको राक्षस योनि में लेके चला गया जी। तो हरी इच्छा सर्वत्र बलवान होती है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखें। तो दर्शकों, आपने ये देखा कि ऐसा मेरे ख्याल से पहली बार हो रहा होगा, और YouTube से लेके किसी भी चैनल पे ये पहली बार हो रहा कि हनुमान जी के साक्षात दर्शन किस प्रकार से हो सकते हैं, कौन सा मार्ग है, कैसे जाना है वहाँ, कौन सी घड़ी में हनुमान जी वहाँ दर्शन दे सकते हैं। इस बात का प्रमाण महंत बालकदास जी महाराज ने हमें अभी दिया है। और
महान जी, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि क्या ये मेरा दुस्साहस होगा आपसे पूछना, क्या आपने स्वयं ने भी हनुमान जी के दर्शन किए हैं? देखो, कुछ बातें बड़ी गोपनीय होती हैं जी इन बातों को जिह्वा पर नहीं लाया जाता है जी ये समझदार को इशारा काफी रहता है जी कि जो शख्स ये कह रहा हो, जो व्यक्ति ये बोल रहा हो कि इस मार्ग से वो जाते हैं, जी जरूरी नहीं है कि आप हनुमान जी की ही बात करें। हमको लगभग 33 के ऊपर 33 प्लस वर्ष हो चुके हिमालय में जी तपस्या और जाना ने लगातार संत महात्माओं के बीच में। तो कई ऐसे दिव्य विभूतियां हैं, जैसे चिरंजीवी में आप अश्वत्थामा को भूल रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही। अश्वत्थामा के दर्शन आपको राखी पूनम जो आती है, जिसको हम कहते हैं कि रक्षाबंधन, तो जमुना जी उनकी बहन है। हाँ। तो वहां पर आपको अगर आपका थोड़ा बहुत ऐसे ठीक हो तो उनके दर्शन होना कोई दुर्लभ नहीं है। क्या बात है। क्योंकि वहां पर ऐसा भैंसे के दर्शन तो हमने कईयों के मुख से सुने भी हैं और हमने किए भी हैं। जो विराट रूप में एक भैंसा आता है जिस पर एक विशिष्ट प्रकार का व्यक्ति एक दिव्य आभा रूप में विराजमान रहता है और वो गुप्त रूप से पहाड़ी के बीच में जाता है जी। आते जाते तो हम लोगों ने भी देखा है। क्या करते क्या नहीं करते ये हम नहीं बता सकते आपको, पर दर्शन जरूर होते हैं। संत महात्मा जो वहां के तपस्वी है, जैसे जमुनोत्री में 109 वर्ष के तपस्वी थे जो ऊपर ही तपस्या करते थे, जिनका नाम है राम भरोसेदास जी महाराज। उन्होंने कहा ये साक्षात यमराज है महाराज, दर्शन कर लो। मैंने कहा भैंसा दिख रहा है महाराज, ये यमराज क्या करने जा रहे हैं अंदर? पर उनके बहन से रक्षाबंधन के लिए जा रहे हैं। अच्छा। और इसी दौरान वहां पर एकदम से जैसे एक गंदी वायु का झोंका आएगा। थोड़ा सा झोंका आता है तो साधु समझ जाते हैं यहाँ कोई एक विशिष्ट व्यक्ति आता है। उसका एक हल्का सा शीश से पीप बहता नजर आएगा और व्यक्ति आपको कुछ समय के लिए एक स्केच बनाते हैं ना अपन लोग, रेखा चित्र जी, उस रेखा चित्र के बाद ही आपकी आंखों के सामने से जाता नजर आएगा। इतना एक चर्म चक्षु का व्यक्ति भी देख सकता है उस स्थान पर। कई दिव्य महात्मा है आज वहां तपस्या कर रहे हैं। इसी जमुनोत्री के ऊपर सप्तर्षि कुंड भी है ना। तो हिमालय पूरा इन चीजों से भरा पड़ा है जी। लेकिन आप हिमालय को ही ये न माने कि सर्वस्व हिमालय में रखा है। अच्छा। हिमालय से पहले भी एक संस्कृति और नदी थी जो हमारे बहुत पास में है, जिसको मां नर्मदा कहते हैं। क्या बात है, सही। ठीक है, यह संस्कृति हिमालय से पुरानी है। तो यहाँ पर सृष्टि का लय प्रलय भी देखा गया है और हिमालय का महत्व मार्कंड ऋषि के कारण बहुत बढ़ गया है जी। क्योंकि जैसा बताया जाता है, वैज्ञानिक आधार भी उसके ऊपर निश्चित है कि जो सृष्टि का प्रलय महाप्रलय हुआ था जी, जलमग्न सृष्टि की गई थी, तो उस समय एक मत्स्य के अवतार में मनु और शत्रुपा को ये आदेश दिया गया था कि सृष्टि की जितनी चीज आप रख सकते हो उस नौका में डाल दीजिए। अच्छा। उस नौका को साक्षात नारायण मत्स्य रूप में लेकर गए और ये उल्लेख मिलता है कि हिमालय में लेकर गए। अच्छा। तो इतना जल बढ़ गया था कि हिमालय के कई चोटियां और पर्वत जलमग्न हो गए। उस जलमग्नता का प्रमाण आप पूछेंगे कि कहाँ है महाराज? इसका प्रमाण भी मौजूद है। आप पेखा से होते हुए बद्रीनाथ के रास्ते पेखा जाता है, वहां से आप करगिला कर्क पार करके आगे जाएंगे तो 5 किलोमीटर सांपों का जंगल आता है। वहां से काकबिशुंडी ताल जाने का रास्ता है। उस ताल से 7 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपको मत्स्य कुंड लगेगा। इस मत्स्य कुंड में आज भी अन्न के दाने मिलते हैं बर्फ में। ये वही अन्न के दाने हैं जो मनु और शत्रुपा लेकर गए। उस कुंड का आकार भी मत्स्य के स्वरूप में है, उसमें आज भी जल है। उसी कुंड और उसी जल में मार्कंडेय ऋषि लय और प्रलय मतलब सृष्टि का उत्पत्ति भी देखे हैं, सृष्टि का विनाश भी देखे। अच्छा। और समय की गणना भी उन्हीं के पुराण से यथार्थ में ली जाती है। तो ऐसे कई दिव्य हमारे ऋषि मुनि भी हैं और जिन्होंने सब चीजें देखी हैं। तो दर्शकों, आज हमने अभी देखा कि हनुमान जी का किस प्रकार से वहाँ पे वास है और आप वहाँ पे जाके दर्शन भी कर सकते हैं। महान जी, मेरा आपसे ये निवेदन है कि चूंकि हमारा चैनल युवाओं में बहुत लोकप्रिय है और युवाओं के लिए ही हम लोग कार्य करते हैं, इस कलयुग में
हनुमान जी की भक्ति किस प्रकार से की जाए? देखो, हनुमान जी की भक्ति ना करे तो ही अच्छा है। अच्छा। यह हम आपको स्पष्ट कर दें जी क्योंकि हनुमान जी महाराज एक सेवक है। जी। वो उनके जो स्वामी हैं हम्म। वो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, जी। है ना। तो जो स्वामी है उसकी सेवा की जाती है। सेवक की सेवा करना अत्यंत कठिन होता है जी। क्योंकि वो स्वयं किसी का सेवक है। तो उनकी सेवा बहुत ही नियम, संयम और पवित्रता से की जाती है। जी। एक गृहस्थ व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति छोटा सा 2-5-10 मिनट अगर उनका कुछ काम कर ले वही उसके लिए उचित है, ज्यादा उनके उसमें न पड़े। हाँ, अगर आप राम जी की सेवा कर रहे हैं तो आपको फिर हनुमान जी के सेवा न करते हुए भी उनकी कृपा बरबस रूप से आपके सिर पर रहेगी। क्या बात है। क्योंकि स्वामी की सेवा करोगे तो उनका आशीर्वाद आपको ऐसे ही फलीभूत हो जाएगा। क्योंकि स्वामी की सेवा का प्रेरणा भी उनके आशीर्वाद से ही मिलती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अलग से उनकी सेवा करने न जाए क्योंकि हनुमान जी एक तो ब्रह्मचारी हैं और दूसरा उनकी शरीर जो है अग्नि स्वरूप भी है। तो ऐसे दिव्य परमात्मा की सेवा करने से पहले हमें पवित्रता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सही, बिल्कुल सही। आप पवित्रता से उनका कुछ भी काम करें और नियम और संयम और के अनुसार करें, टाइम टेबल से करें। ये शब्द जरूर नोट कर लेना जी जी कि उनकी राम जी की सेवा के पहले टाइम टेबल से अगर आप सेवा कर पाए तो ही उनका लाभ आपको मिल पाएगा। अन्यथा वो सेवा करने जब चले जाते हैं उस समय पर आप उनकी सेवा करें जी, तो ये बहुत ही एक प्रकार का दुविधात्मक आपकी स्थिति पैदा कर देगा। जी जी जी। और हम कई सेवकों को जानते हैं जो सेवा करने गए, अंततः उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही। अच्छा। यही कारण है कि राम जी की सेवा की जाए, उनकी कृपा आपको यूं ही मिल जाएगी और आपका मार्ग प्रशस्त वही करेंगे। तो दर्शकों, ऐसा मेरे ख्याल से, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा किसी भी चैनल पे ऐसा इस प्रकार का इंटरव्यू आपने कभी नहीं देखा होगा जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई हनुमान जी की आप ये नहीं करें, क्योंकि हनुमान जी की अगर कृपा प्राप्त करनी हो तो आप उनके स्वामी प्रभु श्री राम जी की ही भक्ति करें, तो ही आपको भक्ति और आपकी जो सांसारिक जीवन में जो आपकी चीज़ें हैं, जो आवश्यकता हैं, वो पूर्ण हो सकती है। आपको मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि महंत बालकदास जी महाराज भी बाल ब्रह्मचारी है और लगातार वे हनुमान जी की सेवा करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। हिमालय में रहते हुए भी करते हैं और बाकी जहाँ पे भी वो उनका निवास होता है वे लगातार हनुमान जी की सेवा करते रहते हैं। तो दर्शकों, यहीं पे हम आज विराम लेते हैं और महंत बालकदास जी महाराज को नमन करते हुए आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। आगे के एपिसोड में इस प्रकार की और नई नई रोचक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए आराध्य तागड़े चैनल। आपको हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कृपा करके इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।